श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हरे कृष्ण। राधे राधे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज है श्रावण मास का 21वां दिन और आज हम श्रावण मास महत्तम के 21वें अध्याय की कथा सुनेंगे। आशा करती हूँ फ्रेंड्स, इससे पहले के जो अध्याय हैं वो आप ज़रूर से सुन रहे होंगे। तो आज के अध्याय में हम सुनेंगे वेदोत्सर्जन और उपाकर्म के बारे में। तो कथा शुरू करने से पहले हमेशा की तरह सर्वप्रथम सर्वपूजनीय हम लेते हैं भगवान श्री गणेश जी का नाम। बोलो गणपति महाराज जी की जय। और लेते हैं माता पार्वती और शिव जी से आशीर्वाद कि उनकी कृपा आप सब पर, हम पर यूं ही बनी रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय व्यर्थ करते हुए शुरू करते हैं आज का अध्याय। सनत कुमार ने कहा, प्रभु दया करके आप मुझे पूर्णमासी की विधि बतलाइए। हे दयानिधे, महात्म्य सुनने से श्रोताओं को और सुनने की इच्छा तीव्र हो जाती है। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन वेदोत्सर्जन उपाकर्म होता है। यह पौष मास की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन की बतलाई गई है। उत्सर्जन में पौष मास की प्रतिपदा तिथि या रोहिणी नक्षत्र बतलाया गया है। दूसरा समय अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों एक ही समय करने उत्तम कहे गए हैं। अतः श्रावण मास पूर्णिमा के दिन उत्सर्जन अभीष्ट है तथा बृहस्पति शाखार्थी उपाकर्म में श्रवण नक्षत्र हो उसी दिन ऋग्वेदियों का उपाकर्म होता है। यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में तथा सामवेदियों को का हस्त नक्षत्र में होता है। उपाकर्म गुरु और शुक्रास्त नक्षत्र में आनंद से करना चाहिए। गुरु तथा शुक्रास्त में पहले उपाकर्म का शुभारंभ न करना चाहिए, यह शास्त्रों का मत है। ग्रहण तथा संक्रांति आदि योग दुष्ट समय आ जाने पर दूसरे समय में करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी या भाद्रपद पूर्णिमा के दिन अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन उपाकर्म करना चाहिए। मल मास आ जाने पर शुद्ध पक्ष में करना चाहिए। यह दोनों उत्सर्जन उपाकर्म नित्य हैं। इनको प्रतिवर्ष नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति होने पर द्विजातियों के समक्ष उसी सभा में श्रेष्ठ सभादीप समर्पण करना चाहिए। उसे आचार्य या अन्य ब्राह्मण को दे देना चाहिए। पहले सोने, चांदी या तांबे के पात्र में एक सेर गेहूं रखें। उसके ऊपर गेहूं के आटे का दिया बनाकर घी या तेल में भिगोकर 3 बत्तियां रखकर उसे जलाना चाहिए। फिर पान दक्षिणा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। ब्राह्मण का पूजन कर यह मंत्र पढ़ें, यह श्रेष्ठ सभादीप दक्षिणा तथा पान सहित देव देवार्थ के लिए दे रहा हूँ। इस सभा के देने से मेरे सभी मनोरथ पूरे हो जाएं तथा पुत्र पौत्र आदि सब कुछ समुज्वल हो, यश की वृद्धि हो। इस तरह प्रार्थना करने से जन्म जन्मांतर में देवांगनाओं तुल्य रूप मिल जाता है। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उद्यापन करना चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने तुमसे यह सभादीप का उत्तम महात्म्य कहा है। उसी रात को श्रावणी कर्म करना चाहिए। उसी के समीप सर्प बलि करना चाहिए। दोनों कार्य अपने अपने ग्रह सूत्रों को देखकर करने चाहिए। इसी तिथि में भगवान हयग्रीव का अवतार हुआ है। उसी दिन हयग्रीव जयंती महोत्सव करना चाहिए। हयग्रीव उपासक के लिए यह उत्तम है। श्रावण मास पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान हयग्रीव ने सिंधु तथा पितस्ता नदी के तट पर जन्म लिया था। उसी समय संपूर्ण पाप तापों को हरने वाला सामवेद गाया गया था। अतः उस संगम में स्नान करने से सब कामों में सिद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं पर शांग धनुष तथा चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। सामवेद को सुनना चाहिए और सामवेद की पूजा करनी चाहिए। वहाँ सगे संबंधियों के साथ क्रीड़ा तथा भोजन करना चाहिए। वहीं पर नारियों को प्रति प्राप्तार्थ जल क्रीड़ा करनी चाहिए। अपने अपने देश तथा घर में भी महोत्सव करना चाहिए। हयग्रीव का अर्चन करना चाहिए। मंत्र जप को सुनना चाहिए। शुरू में प्रणव योजना करना चाहिए। उसके बाद भगवते तथा धर्माय कहकर चतुर्थ्यंतर आत्मविशोधन शब्द की योजना करनी चाहिए। फिर अंत में नमः शब्द कहना चाहिए। यह 18 अक्षरों का मंत्र सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला है तथा वैश्य मोहन आदि 6 प्रयोगों को का एक ही साधक मंत्र है। इसका पुरस्चरण अक्षर संख्या के अनुसार 18 लाख या 18,000 है, पर
कलयुग में चौगुना करना चाहिए। यूँ करने से भगवान हैग्रीव प्रसन्न हो सभी कामना पूर्ण कर देते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन होता है। यह सब रोगों तथा सब अशुभों का नाश करने वाला है। हे वत्स, इसके संबंध में मैं तुमको प्राचीन इतिहास बतलाता हूँ। पहले इंद्राणी ने जय सिद्धार्थ इंद्र के लिए इसे किया था। हे महामुने, पहले 12 वर्ष देव तथा असुर युद्ध हुआ। इंद्राणी ने उस समय सुरेश्वर को थका देखकर कहा, हे देव, आज चतुर्दशी है, कल सुबह मैं श्रेष्ठ रक्षाबंधन करूंगी, जिसे करने मात्र से आप अजय होंगे। इस तरह कहकर इंद्राणी ने पूर्णिमा के दिन मंगल आदि कर हर्ष देने वाली रक्षा इंद्र के दाएं हाथ में बांध दी। इंद्र ने रक्षा बंधवाकर ब्राह्मणों के साथ स्वस्ति वाचन किया और उसके बाद दानव सेना पर चढ़ाई कर दी और देखते ही देखते उन पर विजय प्राप्त कर ली। हे तात, मैंने तुमको रक्षा का प्रभाव बतलाया है। यह जय सुख, पुत्र, आरोग्य तथा धन को देने वाली है। श्री सनत कुमार ने पूछा, प्रभु, किस विधान से, किस तिथि में तथा किस समय में रक्षाबंधन करना चाहिए, यह सब कुछ आप मुझे बतलाइए। भगवान, आप तो विचित्र कथा सुनाते जा रहे हैं, लेकिन मेरी नाना अर्थों से युक्त कथाओं को सुनकर तृप्ति नहीं होती। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनुष्य को प्रातःकाल श्रुति स्मृति विधान द्वारा स्नान करना चाहिए। संध्या जप आदि करके पितर देवता तथा ऋषि तर्पण करना चाहिए। सोने की पात्र की सुरक्षा बनाकर उसको सोने के सूत्र से बांधकर मोती आदि द्वारा विभूषित स्वच्छ रेशम के बने विचित्र ग्रंथि युक्त पत्र गुच्छों से शोभित सरसों चावलों को अंदर गर्भ में रखकर उसे आकर्षक बनाना चाहिए। वहाँ पहले कलश रखकर उसके ऊपर पूर्ण पात्र में रखनी चाहिए। अपने सुंदर आसन पर सगे संबंधियों सहित बैठकर नाच गाना आदि कौतुक मंगल करना चाहिए। यह मंत्र पढ़े, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम बदनामी रक्षे माचल माचलः। महाबली दानवेंद्र राजा बलि को जिस बंधन से बांध दिया था, उसी बंधन से आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, आप कभी मत चलना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य मानवों को भी पहले ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करना चाहिए। इस विधान से जो रक्षाबंधन करता है वह सब दोषों से दूर हो वर्ष भर मौज बहार करता है। विधान विज्ञ मनुष्य जो इस विमल श्रावण मास में रक्षाबंधन करता है वह पुत्र, पौत्र तथा सगे संबंधियों के साथ पूरे 1 वर्ष तक आनंद करता है। लेकिन याद रहे कि रक्षाबंधन कार्य भद्रा में ना करना चाहिए। भद्रा में इस पवित्र व्रत को करने वाले मनुष्यों को विपरीत फल प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ समाप्त होता है श्रावण मास महत्तम का 22वां अध्याय। उम्मीद करती हूँ कि आपको अध्याय सुनने में आनंद आया होगा। अगर आनंद आया है तो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये वीडियो मैं करूँगी यहीं पर समाप्त। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर से लिखना। अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो, एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हरे कृष्ण, राधे राधे।